अगर तुम्हें लगता है स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ड्रग्स ये सबसे डेंजरस एडिक्शंस हैं और किसी की भी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, बट क्या होगा अगर मैं कहूँ इससे भी कहीं ज्यादा डेंजरस एक ड्रग है जिसके तुम पहले से ही एडिक्ट हो। ये कोई सब्सटेंस नहीं है जिसे तुम्हें इंजेक्ट या स्वॉलो करने की जरूरत है, बट ये धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर रहा है, तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे फोकस को खत्म कर रहा है और तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट, you are being controlled and you don't even realize it. This is digital drug. अभी मैं तुमसे पूछूं कि एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना टाइम तुम सोशल मीडिया में स्पेंड करते हो, पर्टिकुलरली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, लाइक इंस्टाग्राम रील्स। बी ऑनेस्ट, 10 मिनट, 30 मिनट और एन आवर। क्या हो अगर मैं कहूं ये नंबर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। According to a study conducted by an IIM Ahmedabad professor, Indians are spending an average of 194 minutes per day on social media platforms, जो हर दिन का 3 घंटे से अधिक समय है। एक और रिसेंट नेशनल सर्वे में महाराष्ट्र की 22% पेरेंट्स ने ये रिपोर्ट किया कि उनके चिल्ड्रंस डेली 6 आवर्स इंटरनेट यूज करते हैं, जो उनके वेकअप आवर्स का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट है। तो सोशल मीडिया आज सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं रह गया है, बल्कि इसे केयरफुली इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि तुम इसके एडिक्ट रहो और बार बार इन सोशल मीडिया एप्स पर वापस आओ। That's why I called it a digital drug. क्या तुमने कभी नोटिस किया कि तुम थोड़ी देर के लिए रील्स स्क्रॉल करने की सोचते हो और कैसे एक 5 मिनट की क्विक स्क्रॉल 1 घंटे या उससे भी अधिक का तुम्हारा टाइम ले लेती है? Because just like any other addictive substances, सोशल मीडिया खासकर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक किया जा सके। जब भी तुम एक रील से दूसरी रील में स्क्रॉल करते हो, तुम्हारे ब्रेन को क्विक डोपामिन हिट मिलता है जिससे तुम्हें अच्छा फील होता है। ये वही सेम रिवॉर्ड सिस्टम है जो शुगर, स्मोकिंग एंड इवन ड्रग लेने से भी एक्टिवेट होता है। और बिकॉज कोई भी स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, तुम इनफाइनाइट टाइम के लिए स्क्रॉल कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एंडलेस लूप में ट्रैप हो जाता है। यही कारण है कि एक 5 मिनट की क्विक स्क्रॉल कई घंटे वेस्ट कर देती है। मल्टीपल स्टडीज ये शो करती हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारा अटेंशन स्पैन भी काफी शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारे ब्रेन को लगातार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए ट्रेन कर रहा है, जिससे धीरे धीरे हमारे फोकस करने की जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है। अपने शॉर्ट टाइम, बेहतरीन एडिट्स और एंगेजिंग बैकग्राउंड साउंड्स की वजह से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना हाई स्टिमुलेटिंग होता है जिससे अदर एक्टिविटी लाइक स्टडी, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड डीप फोकस वर्क इसके कंपैरिजन में काफी स्लो और बोरिंग फील होते हैं। इवन ढेरों कंपनीज आज सेम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज करके आपको और अधिक कंजम्पशन के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है ताकि आप चीजों पर और मनी स्पेंड करें। जरा सोचिए उन टैगलाइंस के बारे में। एवरीथिंग डिलीवर्स इन मिनट, 1 क्लिक चेकआउट, स्वाइप राइट टू मैच एंड मेनी मोर। ये सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका नहीं है, बल्कि इन्हें डिजाइन किया गया है ब्रेन में डोपामिन हिट्स को ट्रिगर करने के लिए, ताकि तुम उस चीज से मिलने वाले क्विक प्लेजर के लिए क्रेव करो। और क्योंकि तुम्हें बहुत कम एफर्ट्स डालने हैं और वेटिंग टाइम भी बहुत कम है, तो तुम नोटिफिकेशन देखते ही दोबारा नहीं सोचते और सीधे वो चीज ऑर्डर कर देते हो। और यही कारण है कि तुम ओवर स्पेंड कर रहे हो। तो सोशल मीडिया एप्स हो, शॉपिंग एप्स हो, फूड डिलीवरी हो और इवन डेटिंग एप्स हो, ये सभी सेम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करके तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। और कोई डाउट नहीं है कि ये इसमें बहुत सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। एल्गोरिदम को पता है कि आपको क्या पसंद है या आपके इंटरेस्ट क्या है, क्या आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करता है, और फिर वो उसी तरह का कंटेंट आपको बार बार फीड करता है। अगर आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये इतना डेंजरस नहीं है, मैं कभी भी कंट्रोल वापस ले सकता हूँ, तो ये सिर्फ रैंडम नहीं है। ये बाय डिजाइन ऐसा है कि आपको लगेगा कि मैं तो कंट्रोल में हूँ, बट एक्चुअली मैं एल्गोरिदम आपको कंट्रोल कर रही है। आपको आइडिया भी नहीं है कि कैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारे ब्रेन को क्विक प्लेजर के लिए रिवायर कर रहा है, जिससे हम धीरे धीरे इतने इम्पेशेंट और रेस्टलेस होते जा रहे हैं कि हमारे लिए किसी भी काम पर थोड़े समय के लिए फोकस करना आज मुश्किल हो गया है। आज हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी से सक्सेसफुल होना है। आज ज्यादातर यूथ का माइंडसेट इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप में इतना फंस चुके हैं कि उन्हें लंबे समय तक किसी काम में एफर्ट डालना, फोकस करना, कोई लॉन्ग टर्म स्किल सीखना बहुत हार्ड और बोरिंग लगता है। तो ये डिजिटल ड्रग जिसे हर इंडियन एन एवरेज दिन का 3 घंटे से अधिक कंज्यूम कर रहा है,
इससे उसका सिर्फ टाइम वेस्ट ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये उसके ब्रेन को रिवायर कर रहा है, उसका फोकस खत्म कर रहा है, वो एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहा है, उसे हेल्थ से रिलेटेड सीरियस इशू आ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, दिस इज अ साइलेंट एडिक्शन एंड लाइक एनी एडिक्शन तुम्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। और की है अवेयरनेस। जिस मोमेंट तुम्हें ये रियलाइज होगा कि 5 मिनट की क्विक स्क्रॉल न सिर्फ तुम्हारे कई घंटे बर्बाद कर रही है, बल्कि ये तुम्हारे फोकस करने की एबिलिटी को भी खत्म कर रही है, तो फिर चांसेस हैं कि तुम कंट्रोल वापस ले पाओ। सो द चॉइस इज योर्स। इस डिजिटल ड्रग को कंज्यूम करते रहो और अपने फोकस को डिस्ट्रॉय होने दो, या फिर अपने टाइम, फोकस और लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो इसे किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जो घंटों घंटों रील्स स्क्रॉल करता है। और अगर ये चैनल तुम्हें वैल्यूएबल लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ पुट योर फोन डाउन एंड डू व्हाट रियली मैटर्स।